हाय गाइस, कैसे हो? रोम गुजी पे आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं पोको F3 GT और OnePlus Nord 2 के बारे में। तो पोको F3 GT और OnePlus Nord 2 की बात करते हुए काफ़ी चर्चित फ़ोन्स हैं और इनके बारे में लोग काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड हैं। अब दोनों फ़ोन्स एक दूसरे के आजू-बाजू में लॉन्च होने वाले हैं, पर क्या आपको ये फ़ोन्स खरीदने चाहिए और खरीदने चाहिए तो क्यों खरीदने चाहिए? आज हम उसकी बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले पोको F3 GT की बात कर लेते हैं। तो पोको F3 GT में आपको एक 10 बिट डिस्प्ले आ जाता है 120 हर्ट्ज का एमोलेड वाला। इसी के साथ आपको 67 वॉट चार्जिंग मिल जाती है और फिजिकल गेमिंग ट्रिगर्स मिल जाते हैं। अब ये उसकी कुछ स्पेशलिटी, इसी के साथ आपको एक एल्यूमीनियम केसिंग वाली बॉडी मिल जाती है एंड ग्लास बैक मिल जाता है। टॉकिंग अबाउट OnePlus Nord 2, इसकी जो यूएसपी है वो है इसका क्लीन सॉफ्टवेयर, वो है ऑक्सीजन ओएस, जो इस बार कलर ओएस के साथ में कोलैबोरेशन में डेवलप होने वाला है। इसी के साथ इसमें आपको IMX766 वाला कैमरा आ जाता है, व्हिच अगेन इज बीइंग हाइप्ड अप बाय OnePlus। तो अब जरा रियलिटी की बात कर लेते हैं इनकी कंपैरिजन में। तो अब अगर हम प्राइसिंग की बात करें तो प्राइसिंग के मामले में दोनों में जमीन आसमान का फर्क हो सकता है। Xiaomi यूजुअली बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग रखता है अपने पोको ब्रांड के साथ और यहाँ पे भी वही हो सकता है। तो रूमर्स हैं कि पोको F3 GT आपको 25,000 से लेके 30,000 के बीच में आएगा, जबकि जो OnePlus Nord 2 है वो आपको 30,000 से लेके 35,000 के बीच में आएगा। अब समवेयर OnePlus Nord 2 आपको कॉस्टली लग रहा है एंड राइटली सो। OnePlus अपने एड फ्री यूआई के लिए एक प्रीमियम चार्ज करता है जो बाकी कंपनियां नहीं करती है, क्योंकि दे कैन कीप लो मार्जिन्स। अब ये एक नॉर्मल चीज है, बट इज इट वर्थ इट? राइट, सबसे पहले हम उस कैमरा सेंसर की बात करते हैं, बिकॉज मोस्टली लोग उसकी वजह से OnePlus Nord की तरफ देखना चाह रहे हैं। अब जो कैमरा सेंसर है इट इज इम्पोर्टेंट, एग्री, बट उसकी ट्यूनिंग भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हमने OnePlus के साथ कैमरा के बारे में हाइप पहले भी देखी है और वो हाइप डाई डाउन होते हुए भी देखी है। सो हैसेलब्लैड ब्रांडिंग के साथ उन्होंने बहुत अच्छा काम नहीं किया एज फार एज देयर कलर करेक्शन एंड साइंस ऑफ कलर गोज। सिमिलर केस कैन हैपन विद OnePlus Nord 2। सिमिलर चीज OnePlus Nord 2 के साथ हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि होगी, बट प्लीज डोंट गिव इन टू द हाइप। हाइप में जाके ये फोन जस्ट प्री ऑर्डर पे मत खरीदिए। OnePlus के काफी यूजर्स हाइप पे जाते हैं एंड देन दे रिग्रेट अबाउट इट। सो डोंट गो ऑन द हाइप, क्योंकि OnePlus इज अ कंपनी जो काफी ज्यादा हाइप करती है अपने प्रोडक्ट्स को एंड उसकी वजह से काफी बार लोग मिसगाइड हो जाते हैं। सो डोंट गो ऑन द हाइप, वेट फॉर इट। सिर्फ एक कैमरा सेंसर से फोन मत खरीदिए, स्पेशली गिवन द फैक्ट कि 32,000 में आपको iQOO 7 मिल जाता है, जिसके ऑलरेडी प्रूवन गुड कैमराज है, गुड कूलिंग है, उसमें स्नैपड्रैगन का 870 प्रोसेसर आ जाता है, गुड डिस्प्ले आ जाता है आपको 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। सो वंस अगेन आपको यहाँ पे भी एक बढ़िया कैमरा सेंसर मिल रहा है एट द सिमिलर प्राइस। इसके साथ आपको MI11X भी आ जाता है, जहाँ पे आप कस्टम रोम्स डाल सकते हो। सो अगेन, आप इफ यूर कस्टम रोम एंथुसियास्ट आप वहां पे देख सकते हो, और इफ यूर गेमर iQOO 7 एक अच्छा ऑप्शन मिल जाता है। सो आई डोंट थिंक कि जस्ट बिकॉज IMX 766 है आपको जस्ट आपको सिर्फ अपना पैसा दे देना चाहिए वहां पे। वेट फॉर इट, डोंट फॉल फॉर द हाइप। इसी के साथ अगर हम पोको F3 GT की बात करें तो जो गेमिंग ट्रिगर्स है इसके बारे में जरा बात करते हैं। लोग काफी ज्यादा हाइप हो गए गेमिंग ट्रिगर्स के लिए, विच आई अगेन एग्री कि गेमिंग अगर आप फिजिकल ट्रिगर्स के साथ करते हो तो इट इज मच मोर एंजॉयबल एंड मच मोर फन। बट उसी के साथ हमको पता है कि Xiaomi की जो क्वालिटी टेस्टिंग है वो आजकल उतनी अच्छी नहीं रही है। सो व्हेन दैट इज द केस, मूविंग पार्ट आपके फोन में इंक्रीज हो रहे हैं। जो आपका वो बटन्स को छुपाने के लिए जो मैकेनिज्म है, इट इज मूविंग। अब जितने मूविंग पार्ट किसी भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में इंक्रीज होते हैं उतनी उसकी ड्यूरेबिलिटी कम हो जाती है। तो आपको ये चीज भी याद रखना जरूरी है। अगेन उसकी है मेटल बॉडी है, मेटल फ्रेम है और उसी के साथ ग्लास बॉडी है विद गोरिल्ला ग्लास है गिवन। बट जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स है उस पे आपका उतना कंट्रोल नहीं रहता है। समटाइम्स द मूविंग ऑब्जेक्ट्स में फेल। तो ये दो चीजें याद रखने की जरूरत है। इसी के साथ ऑब्वियसली दोनों के ओएसएस में काफी ज्यादा डिफरेंसेस आ जाते हैं। अगर आप ओएस की बात करें तो ऑक्सीजन ओएस और MIUI जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, ये धीरे धीरे फर्क कम हो रहा है बट जमीन आसमान का फर्क है। बट इसमें एक नया चीज ये है कि कलर ओएस आने वाला है in collaboration with Oxygen OS, so things might be a little different। उसी केस में अगर हम बात करें MIUI की तरफ तो MIUI 12.5 के साथ आएगा पोको F3 GT, और MIUI 12.5 ने बहुत सारे फोन्स में परफॉर्मेंस को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर दिया है। तो दोनों केसेस में देखने वाली बात होगी कि हाउ द रिएक्शन कम्स, राइट। और जो OSS है दोनों काफी हद तक रिफाइन हो चुके हैं इन देयर थिंग्स।
बट अभी तो वन प्लस में भी बग्स मिलते हैं लोगों को और MI UI में भी बग्स मिलते हैं, सो डोंट गो ऑन द रॉ ओपिनियन। मैं जैसे मेरे पास MI 11X है, उसमें भी छोटे मोटे बग्स मिलते हैं, बट MI UI 12.5 के साथ जो माइक्रो स्टटर्स और लैग्स हैं वो इंप्रूव हो चुके हैं, राइट? तो वो चीज़ देखने लायक है। अगर जस्ट पोको F3 GT और नॉट 2 में आप कंपैरिजन करना चाहते हो, इफ कैमरा इज योर पहली प्रायोरिटी, आप नॉट 2 के साथ जाओ। इफ ऑक्सीजन OS इज योर पहली प्रायोरिटी, आप नॉट 2 के साथ जाओ। बट इफ नन ऑफ दीज आर योर फर्स्ट प्रायोरिटी, बहुत सारे डिवाइसेस हैं सिमिलर प्राइस बैंड में जो आप ले सकते हो, विच आर मच बेटर, राइट? जैसे हो गया Realme X7 Max, आपका काफ़ी पैसा बच जाएगा। इसी के साथ अगर आपको MI UI से प्रॉब्लम नहीं है तो पोको F3 GT इज ऑब्वियसली योर गुड चॉइस। इसी के साथ MI 11X भी आपको सिमिलर प्राइस में मिल सकता है, आपको iQOO 7 मिल सकता है, सो यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल। तो अनलेस कैमरा या ऑक्सीजन OS आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है, यू हैव अदर ऑप्शंस एंड लुक टुवर्ड्स देम, बिकॉज ओवरप्राइस फोन लेने में कोई पॉइंट नहीं है। इसमें भी आप कस्टम रोम नहीं डाल सकते, सो यू कांट गिव द आर्ग्यूमेंट कि आई विल पुट कस्टम रोम। मीडियाटेक के प्रोसेसर में कस्टम रोम्स डालना इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो ये कुछ चीज़ें जो आपको याद रखनी है। ऑब्वियसली क्वालिटी एंड ऑल एंड ऑल इज फाइन, बट आपको अगर रिसेंटली वन प्लस की हिस्ट्री पता होगी तो यू नो दैट क्वालिटी में उनकी भी कमियां छूट रही हैं एंड दैट नीड्स टू बी नोटिस्ड। सो इन दोनों केसेस में आपको ये चीज़ याद रखने की ज़रूरत है, देयर आर अल्टरनेटिव्स दोनों फ़ोन के लिए। तो अगर आपको पोको F3 GT गेमिंग जैसे सेंट्रिक है, इसमें कूलिंग बेटर है, विच इज़ वन ऑफ द मेजर पॉइंट्स, और जो ट्रिगर्स हैं विच इज़ वन ऑफ द मेजर पॉइंट्स, इफ़ यू डोंट माइंड लूजिंग द ट्रिगर, आप iQOO 7 भी ले सकते हो जिसकी भी कूलिंग काफ़ी अच्छी है और गेमिंग में वो भी फ़ोन अच्छा है। सो इन बोथ केसेस यू आर गोइंग टू हैव ऑल्टरनेटिव्स। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है व्हाट डू यू लुक फॉर। इसी के साथ छोटी सी एक बात डिज़ाइन की भी कर लेते हैं। तो डिज़ाइन के मामले में जो पोको F3 GT होगा वो काफ़ी गेमर सेंट्रिक डिज़ाइन होगा और जो नॉट 2 होगा वो बिल्कुल मतलब एक प्लेन यूज़र सेंट्रिक होगा। तो दोनों में उतना डिफरेंस आ जाता है। इसी के साथ जो नॉट का टॉप एंड वेरिएंट है उसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा होने वाली है फॉर द प्रोसेसर एंड फीचर्स इट हैज़, कंपेयर्ड टू जो हम पोको F3 GT का टॉप एंड वेरिएंट बोलते हैं। तो आपको ये 2 चीज़ें याद रखनी है। सो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करे आपका डिसीजन बनाने में। आपको अल्टरनेटिव्स भी पता चल गए हैं, उनके बारे में और जानना है तो आई बटन में उनसे रिलेटेड वीडियोस भी डाल दूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। आपसे मिलता हूँ अगले वाले में। दिस इज रोम गुरुजी साइनिंग ऑफ।